नमस्कार भक्तजनों, अनंत आशीर्वाद में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संपूर्ण होली की कथा लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार व रोचक कथा कहानियाँ ला पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि किसी और विषय पर कथा सुनना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार आते ही सभी लोगों के बीच हर्षोल्लास भर जाता है, लोगों में उत्साह भर जाता है और हर कोई त्यौहार की तैयारियों में लग जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। वहीं अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और काशी समेत पूरा देश होली के रंग में रंगमय हो जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि होली के दिन भगवान कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। चलिए इस कहानी के माध्यम से होली की पौराणिक कथा पर एक नज़र डालते हैं। भक्त प्रहलाद से जुड़े उसके पिता राजा हिरण्यकशिपु और बुआ होलिका की अहम भूमिका है। भक्त प्रहलाद से पहले राजा हिरण्यकशिपु के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उन्हीं में से एक थी दिति। दिति के 2 पुत्र थे जिनका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। इन 2 भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार ग्रहण किया, तब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध उनके द्वारा हुआ। भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु कुपित होकर भगवान का विद्वेषी हो गया। वह विष्णु को प्रिय लगने वाली सभी शक्तियों जैसे देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण, गौ, वेद तथा धर्म से भी द्वेष करने लगा और उन्हें उत्पीड़ित करने लगा। खुद शक्तिशाली बनने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु दैत्यों का महाबलशाली राजा था। उसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त किया कि कोई भी मनुष्य, स्त्री, देवता, पशु, पक्षी, जलचर इत्यादि न दिन में न रात्रि में, न घर के बाहर ना ही घर के भीतर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसे मार नहीं पाएगा। यह वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु अत्याचार करने लगा। हिरण्यकशिपु ने अपनी प्रजा पर किसी भी देवता की पूजा आराधना करने पर प्रतिबंध लगाया और स्वयं की पूजा करने का आदेश दिया। इस प्रकार वह हजारों वर्ष तक सबको त्रस्त करता रहा। तपस्या पूर्ण होने पर हिरण्यकशिपु ने देवों को पराजित किया। वह महर्षि के आश्रम में वास कर रही अपनी पत्नी को भी पुनः राजमहल ले आया। तपस्या में मिले वरदान के बल से अहंकार में अंधे हिरण्यकशिपु ने त्रिलोकों पर
आक्रमण कर दिया और उसने उन पर विजय पा ली। उसने देवों को अपना दास बनाया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं होगा। पूरे राज्य में बस उसी की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा आदेश जारी कर दिया। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, उस अंतराल में एक घटना घटित हुई। हिरण्यकशिपु को तपस्या में लीन जानकर उसके अभाव में देवों ने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए। उसी बीच रास्ते में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई, जिनके उपदेशानुसार इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने भागवत तत्व से अवगत कराया। माता के गर्भ में शिशु ने भी इन सभी उपदेशों का श्रवण किया। उचित समय पर हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। क्योंकि उसे नारद के उपदेशों का स्मरण था, इसलिए प्रहलाद में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भावना बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। उपनयन संस्कार के बाद पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। कुछ समय पश्चात पिता को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके पुत्र ने गुरुकुल में क्या सीखा। उसने प्रहलाद को राजमहल में बुलवाया और पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन नवविध भक्ति मार्गों से भगवान की उपासना की जाती है। अपने ही पुत्र के मुख से अपने परम शत्रु विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, आराधना की जानी चाहिए। सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो उठा। हिरण्यकशिपु द्वारा कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा, अर्चना, पाठ आदि करना नहीं छोड़ा। सभी प्रयासों के बाद भी जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार नहीं पाया, तो उसने अपनी सगी असुरी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दैत्यों की बहन थी और ऋषि कश्यप और दिति की पुत्री, जिसका जन्म जनपद कासगंज के सौरों शूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। जब हिरण्यकशिपु कई प्रयासों के बाद भी भक्त प्रहलाद को मार न पाया, तब होलिका ने अपने भाई के आदेशानुसार प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका राक्षसी को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, अर्थात होलिका अग्नि में जल नहीं सकती थी। और यह बात हिरण्यकशिपु भली भांति जानता था। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। परंतु प्रहलाद ठहरा भगवान विष्णु का परम भक्त, और भगवान उसके साथ कैसे कुछ गलत होने देते। हिरण्यकशिपु और होलिका ने एक योजना बनाई, जिसके लिए लकड़ियां एकत्रित की गईं और ढेर लगाया गया। होलिका योजना के अनुसार प्रहलाद को
गोद में लेकर उन लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई और हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सिपाहियों ने उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते होलिका प्राप्त वरदान के विपरीत उस अग्नि में जलने लगी और कुछ देर पश्चात होलिका जलकर राख हो गई। परंतु विष्णु प्रिय परम भक्त प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई और वो जीवित बाहर आ गया। हिरण्यकशिपु गरज उठा और कहा, क्या तेरा विष्णु इस महल के स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान का वास है। प्रहलाद का उत्तर सुनकर हिरण्यकशिपु ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ में दरार पड़ गई। उसके भीतर से अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप में नरसिंह का उग्र रूप प्रकट हुआ। संध्या का समय था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने राज दरबार की दहली पर बैठकर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठा लिया और नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध किया। निष्कलंक प्रहलाद के मुख से निकले वचन सत्य सिद्ध हुए। हिरण्यकशिपु ईश्वर को नहीं समझ सका। न दिन न रात का समय, संध्या का समय, न आकाश में न भूमि पर, अपनी गोद में, न महल के बाहर न महल के भीतर, दहली पर, न मानव न पशु, नरसिंह अवतार, निरायुध, अपने नाखूनों से वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वर का किसी भी प्रकार उल्लंघन किए बिना नरसिंह भगवान ने अधर्मी हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु की हार, होलिका के अंत और विष्णु भक्त प्रहलाद की श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक, जो कि यह बताता है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति भाव और समर्पण करने वालों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसी खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है। आशा करती हूँ कि इस संपूर्ण कथा से आपको संतुष्टि प्राप्त हुई हो। अनंत आशीर्वाद की ओर से आपको और आपके सभी परिवारजनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन को खुशियों और रंगों से भर दे। धन्यवाद।